सो हाय गाइज, आपको फिर एक बार स्वागत मेरे इस चैनल में, जहाँ पे मैं आपको भूतिया स्टोरी सुनाता हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना याद करके। तो हम पिछली बार कहाँ पे अटके थे, वहाँ उसका पार्ट 3 है और ये अंतिम भाग है इस कहानी का। ठीक है, इस अंतिम भाग में आपको मज़ा आएगा। इसमें जो ट्विस्ट है ना, वो आपका दिमाग हिला के रख देगा। तो पिछली बार मैं आपको बताया था कि चलो थोड़ा रिकैप कर देता हूँ जो लोग नए हैं उनके लिए। तो भाई लोग, स्टोरी ऐसा था कि रोहन और प्रिया एक हवेली में गए थे। वहाँ पर वो फंस गए एक भूत के साथ, एक रूह के साथ, जिनसे उनकी मुलाकात हुई। और वो रूह बताई कि उसकी पत्नी से उसकी मौत के बारे में बता देने के बारे में। और अभी इनको पता चला कि इस हवेली में और भी एक रूह है जो इन लोगों को पता नहीं था, आज पता चला। और आफ्ताब पे, अकॉर्डिंग टू आफ्ताब, वो जो रूह है ना, वो बहुत शक्तिशाली है। ठीक है, तो ये कहानी है। अब आफ्ताब यहाँ से शुरू करते हैं। आफ्ताब बता रहा है कि मेरे को जो रूह मारा है वो रूह बहुत ही खतरनाक है और वो तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो कभी भी एक कपल को खुश नहीं दे सकता। इसलिए वो सब जो भी कपल आता है वो मारता है। आफ्ताब अपनी कहानी बता रहा है कि उस दिन क्या हुआ था। तो जिस दिन झगड़ा हुआ था ना, डिवोर्स के बारे में बात हुई थी, उस दिन उसकी पत्नी छोड़कर चला गया। तो आफ्ताब ने बोला तो चला गया। आफ्ताब क्या करा ना, सुबह चाय नाश्ता करके अपना ऑफिस गया, काम करके वहाँ पे काम करता था और घर लौटा। तो घर लौट के देखा कि उसकी पत्नी उसके लिए खाना बना रहा है। ठीक है, तो वो खाना खा लिया। हाँ, उसको यह अजीब नहीं लगा कि खाना जो बना रहा था ना, वो काला था। एक्चुअल में काला था, कोई भी चीज़ प्योर खाना नहीं था, वो सब सड़ा हुआ था। पर वो इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं भूत लोग कि आपको ऐसे देखने लगेगा कि आप जो भी खा रहे हो वो पूरा फ्रेश है। मतलब आप अगर एक भूतिया हवेली में पहली बार जाओगे तो आपको देखने लगेगा कि वो एकदम लाइटेड है, पूरा नया हवेली के स्वरूप में दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा था। अब तब ने अभी क्या किया कि खाना खा के जाके बेडरूम में सो गया। ठीक है, तो अब तक उस रात के बारे में अब तक बता रहा था कि वो कुछ खा रही थी उसकी पत्नी। तो ये बोली कि ये मेरा पत्नी कैसे हो सकती है। तो उसी दिन ना आफ्ताब को वो आके मार दिया और मारते हुए एक बात बोली थी कि याद है तुमने मुझे कैसे मारा था। तो आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा कि इसका स्टोरी क्या है। ठीक है, आफ्ताब ये सब प्रिया और रोहन को बता रहा था। ठीक है, रोहन और प्रिया अभी उस दूसरी रूह के चक्कर में भटकते रहे और उन्होंने एक बाबा को कंसल्ट किया था। वो बाबा आए और वहाँ पे एक बाबा जो मतलब इतना शक्तिशाली भी नहीं थे, वो आए थे। तो वो जब पहली बार यज्ञ किए तो वो लोग, एक आत्मा ने बाबा का सिर धड़ से अलग कर दिया। रात के 3 बजे 3 बजे के प्रहर से पहले उनका यज्ञ को संपन्न करना था, पर वो संपन्न होने नहीं दिया और सर धड़ से अलग कर दिया। ठीक है, ये देखकर रोहन और पीरा दोनों ही डर गए कि ये तो हमें अब नहीं छोड़ेगा। और दूसरे एक बहुत शक्तिशाली बाबा को बुलाया गया। ठीक है, वो उनके नाम पहाड़ी बाबा से जैसे कुछ था। वो बहुत शक्तिशाली थे और अंतरात्मा उनका बहुत अच्छा था। तो वो जब घर में एंटर किए ना, उनको पता चला कि यहाँ पर एक बहुत खराब और शक्तिशाली आत्मा रहती है, बहुत खराब और शक्तिशाली। तो वो अंदर आते ही बता दिए कि यहाँ पे कोई रूह है जो उनको सब मारना, प्रिया रोहन को मारना चाहता है। वो अपने महसूस से ये तो बता दिए, लेकिन अब 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 तब इनकी साथ रह रहा था। ठीक है, अब तब इनको हेल्प कर रहा था, इनके साथ दे रहा था। तो बाबा ने आते ही बोले कि ये जो रात के 3 बजे के प्रहर के पहले आप लोग जंग कर रहे थे, वो हवन कुंड नहीं होगा। वो आपको रात के 12 बजे से अंदर हवन कुंड में कोई ऐसा एक चीज़ ढूंढना होगा
जिसकी यादें, ये जो रूह है ना उसकी यादें उसमें है, तो वो याद वाली चीज़ आपको ढूंढना होगा, ठीक है। और उसे अ, आग में गिराना है, क्योंकि वो भस्म हो जाएगा फिर। अब कहानी शुरू होता है, क्योंकि ये बाबा तो बहुत शक्तिशाली थे, ठीक है। तो बाबा ने हवन स्टार्ट किया, और हवन स्टार्ट करते ही क्या हुआ ना, वो शक्तिशाली रूह तो थी, वो आ गई, ठीक है। अभी आफ्ताब गायब हो गया, मतलब आफ्ताब का रूह वहाँ से गायब हो गया, और उस शक्तिशाली रूह की आत्मा यहाँ पर आ गई। तो वो शक्तिशाली रूह से बात करने से पहले उनको उनकी नाम पूछा गया कि आपका नाम क्या है। वो बताए कि मेरा नाम रिया है, ठीक है। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट दोस्तों, बने रहना स्टोरी में। रिया है, बताया कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, तो वो अपना एड्रेस वैड्रेस सब बताया। और जब बताया तो प्रिया को कुछ जानी पहचानी सी लगी, ठीक है। वो सब बातें, वो सब चीज़ जानी पहचानी सी लगी, घर सब कुछ जानी पहचानी सी लगी। तो प्रिया ने बताया कि बाबा से कि बाबा, ये मैं नहीं हूँ जो बुरी आत्मा आप मेरे को मारना चाहते हैं। बुरी आत्मा मैं तो बल्कि प्रिया की बहन हूँ, मैं प्रिया की बहन हूँ। तो प्रिया एकदम शॉक हो गई कि ये क्या है। फिर वो उसको डाउट करने लगी कि क्या झूठ बोल रहे हो, झूठ झूठ के सारे हम लोगों को मारने चाहते हो। तो रिया ने पूरा एग्जैक्टली सब कुछ बता दिया। प्रिया ने वो कैसे जो उनके होते हैं ना कुछ कोड वर्ड्स, सीक्रेट कोड वर्ड्स, वैसे ही बहन के बीचों में। तो प्रिया बोली कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, मेरे बहन तो खो गई है, मेरे बहन तो मिल नहीं रही है, वो किसी के साथ भाग गई है शायद, वो हमारे घर वाले भी जानते हैं कि वो भाग गई, तुम नहीं मेरे बहन हो सकते। तो रिया ने बताया कि तुम्हारी बहन अब जिंदा नहीं रही, बल्कि वो मर गई थी, और जिसके साथ भागी थी और वो और कोई नहीं था, बल्कि वो आफ्ताब ही था। तो रिया ने बताया कि स्टोरी कुछ ऐसा है कि आफ्ताब को वो कॉलेज टाइम से जानता है। आफ्ताब उसकी प्यार था, और दोनों शादी करने वाले थे, चाहते थे, पर उनके परिवार वाले मान नहीं रहे थे, क्योंकि उनके परिवार वाले बोल रहे थे कि देख उससे शादी मत कर, क्योंकि वो साला लालच दे रहा है तेरे को, तेरे पैसों से मतलब रखता है, और कुछ नहीं, मतलब तेरे को वो सच्चा प्यार नहीं करता है। पर रिया तो अंधी थी भाई प्यार में, प्यार भी अंधा होता ही है, आप लोगों को पता है। तो वो बोली कि नहीं, वो मेरे से सच्चा प्यार करता है, और मुझे अपने घर में खुश रखेगा, मैं उसके साथ ही खुश रहूँगी, अगर मैं उसके साथ नहीं रहूँगी तो मैं मर जाऊँगी, ठीक है। पर घर वाले नहीं मान रहे थे। तो एक रात क्या हुआ ना, ये आफ्ताब के साथ भाग गई थी। वो और रिया बता रही थी कि यही मेरे सबसे बड़ी गलती थी, मैं उसके ऊपर भरोसा किया। पहले कुछ साल तो हमारे बीच में सब कुछ ठीक रहा, तो फिर मैं जब उसको शादी के बाद बोलने बोलने लगा, तो वो हमेशा मेरे बात काटता था। तो मेरे को संदेह हुआ कि क्या बात है, हमेशा शादी के बाद मैं बोलने से बात काटता है। तो हाँ, और एक बार क्या है ना, प्रिया रिया के नाम में एक हवेली थी, ये जो हवेली थी ना वो रिया के नाम पे ही थी, ठीक है। तो आफ्ताब ने उससे हत्या लिया था रिया को हाथ बनाकर। पर रिया को ये बात पता नहीं थी। वो आफ्ताब ने उसको बोला था कि देखो हमारे बच्चे होंगे तो कहाँ रहेंगे, मेरे तो इतना भी पैसा नहीं है कि मैं उन्हें बहुत अच्छा लाइफ दे सकता हूँ। हाँ, पैसा तो है डिसेंट सी, बट इतना भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो रिया बोली हाँ वो तो बात सही है, तो इसलिए उसने पूरा जो घर है ना वो आफ्ताब के नाम कर दिया था, ठीक है। तो आफ्ताब, ये फिर ये रिया को पसंद नहीं आ रहा था, आफ्ताब धीरे धीरे उससे दूर होने लगी, और घर आना ही बंद कर दिया। और और एक बहुत बड़ा ज़मीन था उसके हवेली के पास, तो वो ज़मीन का कागजात अभी तक रिया के पास थी, ठीक है। तो रिया ऐसे बोली कि ये क्या हो रहा है, ये हमेशा मेरे से दूर क्यों भाग रहा है, शादी करने के बाद किसी के वजह में प्यार बढ़ता है पर मेरा तो घटता ही है भाई,
ये क्या बात है, ठीक है। तो वो इन्वेस्टिगेट करने लगी कि बात क्या है दरअसल। तो वो इन्वेस्टिगेशन से पता लगी कि रिया बोल रही है कि मेरे को पता चला कि आफ्ताब पहले से ही शादीशुदा है, ठीक है। आफ्ताब के पास एक बीबी है। तो मेरे को उस दिन बहुत ज़ोर से धोखा लगा था। तो उसी रात ने आफ्ताब के बीबी के साथ झगड़ा हुआ था, क्योंकि आफ्ताब का बीबी को भी पता चल गया था कि आफ्ताब की किसी के साथ चक्कर चल रहा है। इसीलिए आफ्ताब का बीबी अभी उसको छोड़ के गई थी, पता है आप लोगों को। तो वो जो डाउट कर रही थी पहले से ही, पहले बार उसको पकड़ी थी ना, इसलिए वो अभी तक डाउट कर रही है कि इसका अभी तक किसी ना किसी के साथ चक्कर है। तो आफ्ताब के बीबी को लगा कि किसी के साथ चक्कर है, तो उसका झगड़ा हो गया। तो वो रिया के पास चला गया। उसको क्या पता कि रिया को सब कुछ पता चल गया है। तो वो रिया से बहुत प्यारी प्यारी बातें करने लगा, उसको झूठा दिलासा देने लगा, झूठा सपना दिखाने लगा, और बहुत कुछ करने लगा। मतलब उस दिन उसने रिया को बोला कि उसको साथ वो सब करने के लिए, पर रिया वो सब नहीं करना चाहती थी उस दिन। तो वो बोली कि नहीं, मैं आज तो करूँगा ही। तो उसने क्या किया ना, आफ्ताब साला, लालच, लालच इतना बुरी चीज़ है। उस आफ्ताब को दरअसल मेन लक्ष्य ये था कि वो कैसे वो 100 एकड़ का ज़मीन हत्या लेगा। तो आफ्ताब ने क्या किया कि रिया के साथ रेप किया, फिर उसके हाथ को काट कर अंगूठे से उसकी, मतलब कागजात की दस्तखत ले गई, ठीक है, और उस सब कुछ अपने नाम कर दिया। तो लोगों को अब आफ्ताब यहाँ पे अपने बीवी को बुलाकर खुश में रहने लगा। तो उसके बीवी को भी कुछ पता नहीं चला, उसको लगा कि ना ये शायद कुछ होगा, अब सुधर गए हैं, ऐसे बोला। तो आफ्ताब अब रहने लगी उस हवेली में। पर ये जो रिया ना, उसके आत्मा को शांति नहीं मिली, ये भटकती रहती थी। तो ये क्या किया ना, उनके बीच में दरार पैदा किया और आफ्ताब को अकेले चांस देकर मार दिया। अभी दोस्तों आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि अब बाबा जी बोले कि अगर तुम एक रूह हो तो तुम्हारा रिवेंज तो कंप्लीट हो गया है ना, तो तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो। तो अभी खुलता है असली पत्ता कहानी का, क्योंकि अब रिया बताता है कि नहीं, आफ्ताब अभी मेरे फैमिली को हार्म पहुंचाना चाहता है, उसका रूह मारना चाहता है मेरे बहन को और उसके पति को, ताकि वो उसकी भी मतलब जो उसका नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता, इसीलिए। तो अब हमको पता चलता है कि अवता भी वो खतरनाक रूह है जो बहुत ही ताकतवर है और सबको मारना चाहता है। तो अभी एंट्री होता है अवताब की और बोलता है कि क्या बात है भेड़ू लोग, मतलब अफ्ताब ने इतना अच्छा क्या मतलब दिलासा दिया कि उसके ऊपर किसी को शक नहीं हुआ, पर वो एक्चुअल में दरअसल बहुत ही घटिया किस्म का इंसान था भाई। तो बाबा ने बोले कि हाँ मेरे को पता था कि, क्योंकि तुम जब मेरे को बोले कि हाँ बाबा एक औरत की आत्मा है जो कि बहुत खतरनाक है, तो मेरे को कन्फ्यूजन, मेरे को पता चल गया उसी समय, संदेह हुआ, क्योंकि मुझे जो आत्मा का प्रेजेंस फील हुआ था वो तो कोई औरत नहीं थी, वो एक आदमी का आत्मा था। तो अभी इसी का आत्मा है, ठीक है। तो अब आफ्ताब को हराने की बारी, ठीक है। तो बाबा ने पहले बार आफ्ताब ना उसको बस में कर लिया, उसकी बहन को, पति को, प्रिया के पति रोहन को, ठीक है। तो अब प्रिया पूरा घबरा गई, पर रिया बोली कि नहीं डरो मत, कुछ नहीं होगा, भगवान है साथ में। और फिर हवन कुंड चलने लगा। तो सबसे एक प्यारी चीज़ को ख़त्म करने से ही आफ्ताब का आत्मा ख़त्म होना था, ठीक है। तो आफ्ताब का सबसे प्यारी चीज़ क्या है पता है आप लोगों को, उसके पास एक पुराना नोट था 50 रुपए का, और वो हमेशा उस किताब के अंदर छुपा के रखता था। ये बात किसी को नहीं था पता थी। तो समय निकलता जा रहा था, पर रिया को बस पता थी। रिया को हमें मतलब हलक में ख्याल आया कि हाँ ये चीज़ तो थी उसके पास, क्योंकि वो हमेशा सीक्रेट रखता था, वो प्रिया को बताई। पर आफ्ताब उसे बहुत रोकने की ट्राई की, पर फाइनली रिया उसके पास पहुंच गई और हवन कुंड में उसको गिरा दिया। पर आफ्ताब का आत्मा नहीं मरा। ये सब ऐसे, मतलब आफ्ताब का आत्मा अभी तक नहीं मरा था। तो वो बोल रहा था कि मैं तो मरूंगा ही नहीं, इसमें तुम लोग गलत चीज़ ढूंढ रहे हो, ऐसे उनको भटका रहा था। पर क्या हुआ ना भाई, बोलते हैं ना भगवान की ताकत के सामने कोई ना टिक सके। भगवान ही सबसे ताकतवर है और हमेशा रहेंगे ही। उनकी ताकत के सामने क्या है, कुछ भी नहीं है। जब भी कोई भूत प्रेत देखो ना, जय हनुमान बोल दो, कोई नहीं आएगा सामने।
चोरों की तरह सब भाग जाएंगे, क्योंकि वो तो पिशाच नाशनकारी है ना। भगवान भगवान होते हैं, सब जगह में होते हैं, और भगवान में विश्वास रखने वाले का ना कभी हार नहीं होता दोस्तों, ये मान के रखो। मेरे को इस कहानी का बताने की असली मकसद ये था कि आप लोगों को पता चले कि बुराई की जीत हमेशा नहीं होती। आप लोगों के ख्यालों में जो है ना कि अच्छा लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है, ये ख्याल को निकालिए। बुरा होता है पर वो आपको स्ट्रांग बनाता है, आपको मतलब कुछ लाइफ में अचीव करने के लिए जो गोल है ना आपको वो देता है। तो बुराई का एंडिंग बुरा ही होता है, अच्छाई का एंडिंग अच्छा ही होता है, ठीक है। अफ्ताब ने जो किया था ना वो बुरा ही था, तो भगवान के सामने किसी की नहीं चलती। इसलिए अफ्ताब के रूह को ना एक झटके में ही खुद खुद उस हवन से दुर्गा माँ की रूप लेकर वो रिया ने मार दिया, तो वो बुरा ही हो ना, ठीक है। तो मैं बस लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा ना, मतलब सबका हेल्प करो यार, किसी का कुछ बिगाड़ो मत, सबका हेल्प करो, किसी को छल मत करो। जितना अच्छा बन सकते हो ना बनो, क्योंकि भगवान आपको लास्ट में बहुत हेल्प करेंगे यार, भगवान में विश्वास रखो। आज के लिए इतने। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और क्या बोलूँ यार, इतने में ही रखते हैं। और दूसरे ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी के लिए मेरे चैनल को फॉलो करना, नोटिफिकेशन बेल ऑन रख देना। मैं जब भी वीडियो डालूँगा तभी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो जय हिंद दोस्तों, राम राम, जय गुरु।